शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, ये हम सब का सौभाग्य है कि हमें आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरे देश प्रेम के जज्बे के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो भी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने देश की खातिर जदोजहद की है, जिनके परिवारों के सदस्यों में से लोग कुर्बान हुए हैं देश की खातिर, जिन्होंने देश सेवा की है, ऐसे लोगों से बात की जाए। आज सुप्रभात में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं जिनके परिवार के लोग पिछले लगभग 6 पीढ़ियों से देश सेवा में हैं। जब महाराजा गुलाब सिंह जी की फौज थी तो तब भी वो जम्मू कश्मीर की सेवा में थे। उसके बाद भारतीय सेना का हिस्सा लगातार बनते आ रहे हैं। आज भी उनके 3 सगे भाई भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात हैं और भी लोग उनके भारतीय सेना में हैं। उन्हीं से हम उनकी बात सुनेंगे। तो आइए बात करते हैं। सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं श्री केपी सिंह, जिन्हें टांडा टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। केपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा हमने श्रोताओं को बताया कि केपी सिंह जी को टांडा टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो हमारे श्रोता ये जानने को उत्सुक होंगे कि ये केपी सिंह जी कौन है, टांडा टाइगर क्यों कहा जाता है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब पहले आप हमारे श्रोताओं को बता दें। रविकांत जी, टांडा टाइगर, टांडा मेरा गाँव है, जमींदार हूँ। टांडा एक कंडी एरिया है। अखनूर से पुंछ रोड पे 8 किलोमीटर पे टांडा गाँव पड़ता है जी। टांडा कंटोनमेंट है। थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहें, आप अपने परिवार के बारे में, फिर हम कारगिल की बात करेंगे। मेरे फादर साहब एक्सेसमैन थे, जमींदार थे, गाँव के मुखिया थे। तो टांडा कोली टांडा स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। 8 तक यहाँ से पढ़े गाँव में। उसके बाद हाई सेकेंडरी अखनूर से पास की। बचपन से ये शौक था पे हमारी जो मुश्किलात हैं गाँव की हैं, तब से सोचते थे कि अगर कभी मौका मिले तो अपने इलाके के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे बापूजी हमें लद्दाख, गलगित, पूंजानगर, स्कर्दू में नौकरी की थी, वहाँ की कहानियां सुनाते थे। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात सुनाते थे कि महाराजा जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को एक वायदा दिया था कि अगर हमें ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जतवा दें, हिंदुस्तानी मदद करें तो हम हिंदुस्तान को आजाद करें थे। वो कहानियां सुनते थे। तो शौक था कि हमें मौका मिलेगा, हम भी कुछ देश के लिए कर सकेंगे। बाकी भाई तो फौज में चले गए। जी केपी जी, हमें पता चला है कि आपके परिवार के ज्यादातर लोग भारतीय सेना में हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे। 3 सगे भाई कर्नल रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक मुझसे बड़े हम 6 भाई हैं, उनमें से 3 कर्नल हैं, एक एडवोकेट है, एक आर्मी में क्लर्क थे, मैं एक जमींदार हूँ। जी, जैसे केपी जी आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी भारतीय सेना में थे, आपके भाई सेना में हैं, और ये भी हमें पता चला है कि आपके भतीजे इंडियन आर्मी में कैप्टन हैं इस समय। 2 मेरे भतीजे इंडियन आर्मी में कैप्टन है। मुझे रविकांत जी फकर है कि मेरे भतीजे ये 6वीं पीढ़ी है जो फौज में सेवा दे रहे हैं। मेरा एक भतीजा 12 जैक राइफल में है, वो स्टेट फोर्स थी पहले जैक राइफल, उसमें वो 6वां आदमी है हमारे परिवार से। कैप्टन समरदेव सिंह ये स्टेट फोर्स में 6वां आदमी है। और ये मुझे जब तक जहाँ से हमारी 6 पीढ़ियों का हमें पता है, महाराजा गुलाब सिंह की फौज से लेके तो अभी इंडियन आर्मी तक सर्विस कर रहे हैं। और हमें फक्र है कि हम देश के लिए कुछ करने को अब देखिए केपी सिंह जी, हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो हमारा जो समृद्ध इतिहास है उसके बारे में भी जाने। तो जैसा आपने महाराजा गुलाब सिंह जी का जिक्र किया, उनका जो राज तिलक, वो भी आपका जो अखनूर का इलाका है, यहीं पे दरिया चिनाब के किनारे जिया पोता का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं। 18 जून 1822 को महाराजा रणजीत सिंह ने आके उनको अखनूर जियो पोता पेड़ के नीचे दरिया चनाब के किनारे पर राज करके जम्मू का राजा बनाया था। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह थे, उन्होंने लद्दाख, गलगित, पूंजानगर, स्कर्दू वगैरह का एरिया अप टू तिब्बत ये फतह करके कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को जंग का खर्चा दे के 75 लाख में लेके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत बनाई थी। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो नींव थी, फाउंडेशन, वो 17 जून 1822 को अखनूर जियो पोता में रखी गई थी। और वो दिन, वो एक क्योंकि तारीख में, हिस्ट्री में, किताबों
में हमें बच्चों को, हमें भी स्कूल में पढ़ने को नहीं मिला। उस चीज को भी अगली पीढ़ी को ये कुर्बानी, बहादुरी, देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहे, तो ये हम 20 साल से ये दिन हर साल 17 जून को अखनूर में वो जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे और महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक सेलिब्रेट करते हैं। पिछली बार भी कोरोना की वजह से जिस बड़े स्तर पे आप ये राज तिलक दिवस मनाते थे वो शायद मुमकिन नहीं हो पाया। नहीं, वो हम बना नहीं सके, उसमें पूजा कर सके, फूल माला चढ़ा सके। और अभी हम उम्मीद रखते हैं कि अगला 17 जून 1822 वाला ये 200 साल हो जाएंगे महाराजा गुलाब सिंह जी तिलक हुए और रियासत बने हुए। जी जी। और हम भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से, माता वैष्णो से ये दुआ करते हैं कि हालात ठीक हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए और ये 200वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है, हम बड़ी धूमधाम से बना सकें। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है केपी सिंह जी के भगवान करे कि जल्दी ही हमें कोरोना से छुटकारा मिल जाए और जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हम महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक दिवस मनाएं 17 जून 2022 में, जो कि आप बता रहे हैं कि 200वां राज तिलक दिवस होगा महाराजा गुलाब सिंह जी का, तो वो हम बड़े जोशो खरोश के साथ सभी नौजवान, बुजुर्ग सभी मिलकर के मनाएं। अब हम करगिल की बात पे आ जाते हैं। आपने शुरुआत की थी, इन्हें सन 1999 में नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल खन्ना, उन्होंने कमांडेशन कार्ड दिया और उसके बाद नॉर्दर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल जी ने कमांडेशन कार्ड दिया। और ये भी शायद अपने आप में एक मिसाल है कि एक सिविलियन को आर्मी का कमांडेशन कार्ड मिला हो। सपना था, एक तमन्ना थी कि फौज में तो जा नहीं सके, हम भी कुछ देश के लिए कर सकें। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई, मैंने भी अपने आप को ऑफर किया आर्मी को वॉलंटियरली, हम बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उसी दौरान हमारी नॉर्दर्न कमांड के कुछ अफसरों से बात हुई जी। तब मुझे ये कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से आश्वासन मिला कहीं भी मुझे जाना होगा नौजवानों को तैयार करने के लिए, तो तब मैंने अपने आप को वॉलंटियर करके अपने साथियों को साथ लेके पूरे नौजवानों को हमने मोटिवेट किया। जनरल जोरावर की कहानियां, रानी झांसी, महाराणा प्रताप की कहानियां, शिवाजी मराठा की सुना के देश के लिए उन्होंने क्या किया है। तो हम कोई 3000 के लगभग नौजवान आर्मी की मदद की कारगिल बेस है एज ए सिविलियन पोर्टर। उनमें से 8 बच्चे शहीद हो गए। अच्छा। 150 के लगभग जख्मी हुए। और चलो उसके बावजूद भी वो जज्बा जो जनरल जोरावर सिंह के टाइम में 1947 में 1965 में डोगरों में था, देशभक्ति थी, वो उन बच्चों ने भी वो मिसाल कायम रखी। केपी सिंह जी जैसा बता रहे हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान आपने लगभग 3000 युवा जो थे उन्हें पोर्टर्स के तौर पे भारतीय सेना की सहायता के लिए भेजा और उनमें से 150 के करीब जख्मी हुए, 8 जो थे वो शहीद भी हो गए देश की खातिर। तो जो शहीद हुए या जख्मी हुए इनको कोई मदद मिली फिर भारतीय सेना की तरफ से? शहीद हुए उनको भारतीय सेना की तरफ से 2-2 लाख रुपया उनके परिवार वालों को मिला। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी को नौकरी मिली। तो 8 शहीद थे, उनमें एक डोगरा थे, एक नेपाली था, एक लद्दाखी था। आपकी ये बातचीत जो है हमारे युवाओं को और प्रेरित करेगी, तो सभी कंधे से कंधा मिला करके भारतीय सेना के साथ खड़े हों। ये कोई भी अगर आफत आती है, कोई देश पे खतरे के बादल मंडलाते हैं, तो हमें सबको फिर मिलके कारगिल युद्ध की तरह, 1965 की तरह, कतर की तरह इनका मुकाबला करना होगा और देश की आजादी को बरकरार रखना होगा। जी जी। तो सुप्रभात में हम बात कर रहे हैं केपी सिंह जी से, जिन्हें के नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर्स द्वारा 2 बार कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। कि आपका जो टांडा का इलाका है ये कंडी का क्षेत्र है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। अभी हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी वहाँ गए और बतौर एक समाज सेवी, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपने अपनी मुश्किलात उनके साथ साझा की होंगी। मैं तो माननीय LG साहब का बड़ा थैंकफुल हूँ कि मेरे जैसे एक जिम्मेदार की उन्होंने बात सुनी। हमारे कंडी में आम की फसल सबसे ज्यादा होती है, तो मैंने भी LG साहब से गुजारिश की कि हमारा आम भी, इसकी भी मार्केटिंग होनी चाहिए। उसके साथ मैंने एक और डिमांड रखी, अखनूर एक बहुत बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल जगह है, इसको अखनूर को जिले का दर्जा दिया जाए। हमारे 3 सब डिवीजन हैं, 7 तहसीलें हैं, 8 CD ब्लॉक हैं, 99 हमारी पंचायतें हैं। और एक मैंने और उनसे गुजारिश की कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके आज तक डोगरों ने बहुत बढ़िया कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं। वैसे हम हर साल अखनूर शहीदी दिवस मनाते हैं, उनमें शहीदों के परिवार वालों को बुलाते हैं, उनके फोटो लेआउट करते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं। हमें एक जमीन लाट की जाए, इस पर बार मेमोरियल हम बना सकें, वहाँ सब शहीदों के नाम लिखे जाएं, हर साल वहाँ मेला लगे उनकी यादगार पे। तो ये भी हमने गुजारिश की। केपी सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी दुआ है कि आप यूं ही देश सेवा में निरंतर लगे रहें और हमारे जो युवा हैं उन्हें प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे।